जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी दर्शकों और प्रिय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कला यात्रा में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गायक और संगीत निर्देशक विवेक प्रकाश जी से, जो कि पधारे मुंबई से हैं लेकिन शान हमारे लखनऊ की हैं। आपका बहुत बहुत सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी भैया। मैं तो बहाने ढूंढता हूँ लखनऊ आने के। लखनऊ ने हमको सारे संसार में इज्जत, शोहरत, मान सम्मान दिलाया है जी। क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, तो उससे हमारे आचार विचार व्यवहार संस्कार सब बाहर दिखाई देते हैं। क्या बात है। और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत संतोष और सुख मिलता है कि लखनऊ ने हर जगह हमारी शान बढ़ाई है। हम भी प्रयास करते हैं कि जैसे लखनऊ शहर ने बहुत अच्छे अच्छे फनकारों को लोगों के सामने लाया है। नौशाद साहब को कौन भूल सकता। जी जी जी। बेगम अख्तर साहब हैं, तलत महमूद साहब हैं, मदन मोहन साहब हैं, सुनील दत्त साहब भी शायद रेडियो में थे काफ़ी। तो अब ये बहुत प्रभु की कृपा है कि अब उसमें हमारा नाम भी जुड़ रहा है। आप लखनऊ की सरजमी के हैं और आपने यहाँ से जितनी भी तालीम ली, शिक्षा ली, और उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि लखनऊ ने हमारा नाम रोशन किया। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने प्रदेश का और अपने शहर का नाम रोशन करते हैं, जैसा आप करते आ रहे हैं अपनी संगीत साधना से, अपनी संगीत यात्रा से। और बहुत सारी चीज़ें हम आपके बारे में जानते, सुनते, समझते आ रहे हैं। क्या बात। मित्रों, एक बात और भी बताएं कि थोड़ी बहुत हमारी जो पहले की मुलाकात भी है, उस वजह से भी हमारी अंतरंगता, आत्मीयता, स्नेह और जो एक वात्सल्य प्रेम भाव है हमारे आपस में, वो सब चीज़ें बनी हुई हैं। आप बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने अनुराधा जी हों या और भी कई ऐसे बड़े नाम हों, सुरेश वाडेकर जी हों, और सब हैं जितने भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नाम को आपने अपने संगीत निर्देशन में गवाया है, और वो लोग भी आपके संगीत को गा करके बहुत संतुष्ट भी होते हैं। हमने उनकी प्रतिक्रियाएं पढ़ी हैं। ये प्रभु कृपा है, ये सब प्रभु की कृपा। चाहे हम विनोद राठौर जी की ही क्यों ना बात करें, अभी आपने कुछ साल पहले उनको भी कुछ रिकॉर्ड कराया था। कुछ साल नहीं, वो तो हर साल 10-15-20 गाने गाते हैं। हर साल 15-20 गाने गाते हैं वो। और बहुत सारे नाम हैं। चाहे हम रविंद्र जैन साहब की बात करें, वो तो आपसे इतनी आत्मीयता रखते थे कि आपके लिए उन्होंने बहुत सुंदर तुरंत एक ताज़ा कविता जस का तस कह दिया। उनके जैसा विद्वान कोई हो नहीं सकता। ये तो सच। हम बड़े प्रेम से उनको दादू कहते थे, और दादू की जो एक विशेषता, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी थी वो यही थी कि उनको कोई भी सब्जेक्ट कभी भी दे दीजिए, ऑन द स्पॉट वो उसी समय उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ कह देंगे जो किसी ने कभी सोची ना हो, उस एंगल से जैसे किसी ने कभी उस चीज़ को देखा ही ना हो। एक नया आयाम प्रस्तुत कर देते थे वो। तो मैंने रविंद्र जैन साहब से भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, और बड़ी आत्मीयता थी उनके साथ में, बहुत प्यार करते थे। मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा। हाँ जी, वो और ये तो मुझे मिला दे विवेक से। मुझे शायद वो लाइनें याद आ रही हैं। ये भी बहुत भगवान की कृपा है मेरे ऊपर जी, कि लता मंगेशकर जी को छोड़ करके जी, उनके साथ नहीं हो पाया मेरा काम। आशा भोसले जी ने मेरे गाने गाए, बहुत सीरियल में गाया, भजन गाए। क्या बात है। उदित नारायण, कुमार शानू, कई सैकड़ों गाने गाए। मतलब अब तक मेरे 300 सीडीज पब्लिश्ड हैं जी। अब आप 300 सीडीज में यदि 8 गाने भी आप प्रति सीडी पकड़ें तो लगभग 2400 तो गाने मेरे ऐसे ही पब्लिश्ड हैं। तो ये 2400 गाने ओरिजिनल मूल रचनाएं। और कोई भी ऐसा नहीं है। उदित नारायण हैं, विनोद राठौर हैं, अलका याग्निक जी हैं, कुमार शानू हैं, साधना सरगम हैं, जितनों का भी, सुरेश वाडकर जी, बड़ी अंतरंगता है सबसे, बहुत मित्र का भाव है। मैं उनको सबको बड़ा भाई मानता हूँ और वो सब भी छोटे भाई का स्नेह देते हैं। और जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं गाना बनाता हूँ, बड़े लोगों की देखिए विशेषता क्या होती है कि आपने जो भी उनको एक फ्रेम बना के दिया धुन का, वो उसमें अपना कुछ कलर डाल के उसको और सुंदर बनाते हैं जी। कई गाने वाले ऐसे भी होते हैं, बुरा मत मानिएगा, जी, कि कभी हमको ऐसे भी मिल जाते हैं गाने वाले
कि हम उनको समझा रहे हैं कि भैया सारे गामा है, अब उनके जहन में आ गया कि सागारेमा है, सागारेमा है, तो फिर कोई ठीक नहीं करा सकता उनसे। तो वो धुन का भरता बना देंगे। नहीं, वो वक्र चलने के आदी होते हैं तो सीधा नहीं चलता। नहीं, वो भी एक स्टाइल है उनका, लेकिन क्या होता है कि अगर कंपोजर की धुन कोई वैसे का वैसा ही गाता है तो उसको बड़ी शांति और सुख मिलता है उससे, और कुछ ना कुछ तो कंपोजर ने सोचा ही होता है, तभी वो फ्रेम वैसा बनाता है धुन का। अब मान लीजिए मदन मोहन साहब थे, उन्होंने, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था, उनके बेटे भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, संजीव कोहली जी, हाँ, सब पूरा परिवार जी। तो वो कहते थे कि जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही उनको चाहिए, और यही बात मेरे लिए भी फेमस है पूरी बॉम्बे में। अरे विवेक जी की रिकॉर्डिंग है तो आज तो फिर तैयारी से जाना पड़ेगा, सब ऐसे बोलते हैं। तो क्या है कि मतलब कुछ सोच करके ही कोई अगर आपने डिज़ाइन किया है तो उस डिज़ाइन में, अगर अब कपड़े में अगर आपने सोचा है कि भाई फूल हम यहाँ लगाएंगे, एक कली यहाँ लगाएंगे, अब उसको अगर आप बदल देंगे या कुछ चेंज कर देंगे तो कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए एक संगीत निर्देशक को वही गायक गायिका ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके जैसी उन्होंने सोची है वैसी की वैसी धुन गा दें। भैया ये तो विनम्रता मानते हैं कि कुछ जो बहुत ही सिद्धहस्त लोग हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का उदाहरण लें, वो कहते थे संगीतकार हमारे लिए गुरु समान है, बिल्कुल, वो हमें सिखाता है कि हमें क्या गाना है। बिल्कुल सही बात। आपकी क्या कहें कि आपके विशेष स्नेह की वजह से जब मैंने अनूप जी को एक जगह कुछ चौपाइयाँ गवाने के लिए लखनऊ में आमंत्रित किया था, हाँ। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं अनूप जी को क्या बताऊंगा और उन्हें क्या बताऊंगा कि वो क्या गाएं, लेकिन इतनी विनम्रता के साथ जो कहा वो सुना, जैसा कहा वैसा किया और कुछ बेहतर करके दिया। बड़े सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं वो। आपकी तो बड़ी घनिष्ठता है, आपने गीता पर वो किया था जिसमें आप अर्जुन बने थे और कृष्ण बने थे, वो किस्सा कुछ बड़ा एक दिव्य अनुभूति थी जी। मैं आपको बताता हूँ, एक तो पहले आपने जो बात करी कि अनूप जी से आपने कुछ कहा और उन्होंने काम किया आपका। अनूप जी जैसा विशाल व्यक्तित्व का स्वामी बहुत मुश्किल से होता है जी जी। और उनकी विशेषता ये है कि उनकी डिक्शनरी में ना नहीं है, कुछ भी कहिए हाँ हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा। तो इससे बड़ा बल मिलता है सामने वाले को, बड़ा बल मिलता है सामने वाले को। और मैं मतलब मेरे तो गुरु समान है, जबकि उनके पिताजी और मेरी माता जी, मेरे मामा जी पंडित रघुनाथ सेठ जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया करते थे। क्या बात है। तो हमारा पारिवारिक संबंध। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा मित्रों की, जाने माने बांसुरी वादक श्री रघुनाथ सेठ जी आपके मामा जी हैं जी, और जिन्होंने वाणी जयराम हो या बहुत से ऐसी गायिकाएं हों उनको अपने संगीत निर्देशन में गवाया। अनूप जी को कई बार उनके पिताजी को गवाया है ना, बहुत बार। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने संगीत उनसे बम्बई में जब मैं पहुंचा तो उन्हीं को फॉलो करते हुए पहुंचा। और लखनऊ की शिक्षा तो थी ही, लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में भी सीखा जी जी। यहाँ से विशारद किया था, 5 साल का होता था शायद उस समय। तो यहाँ पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी, पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, ये सब हमारे गुरु होते थे। उनसे भी बड़ा आदर और सम्मान का भाव था और वो भी बहुत प्यार करते थे। इस तरह से देखें फिर तो हमारे गुरु भाई क्योंकि आप दोनों लोगों से मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला जी। हमारे भाई कैलाश श्रीवास्तव जी जो यहाँ संगीत निर्देशक थे अपने ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में, उनसे भी शिक्षा ली। वो सब शिक्षा का जो एक गुलदस्ता बना वो बम्बई में बहुत काम आया, कारगर आया, बहुत काम आया होगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे जो मुझे काम आई चीज़ वो यहाँ की संस्कृति या यहाँ की भाषा वो बहुत काम आई। और जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़, वो मैं वहाँ पे बहुत लोगों की सही कराता हूँ तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। मित्रों, इस बात की कितनी गहराई है कि इसे हम ही समझ सकते हैं कि जब आप मुंबई में जाइए तो वहाँ पर बहुभाषीय लोग हैं और उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है तो उनको, बल्कि उनके लिए तो वो अच्छे हैं हमसे ज़्यादा। क्योंकि यदि कोई मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदमी है, वो अपनी भाषा के साथ साथ हमारी भाषा भी, हिंदी भी अगर गा रहा है, बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि जितना हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम क्या उनकी 1/10 भी तमिल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते। जो मराठी, आज आप ये देखिए कि जितने भी अच्छे लोग हुए हैं हिंदी फिल्म संगीत में, वो सब नॉन हिंदी स्पीकिंग थे। लता मंगेशकर मराठी,
आशा भोसले मराठी, पूरा परिवार, SP बालासुब्रमण्यम तेलुगु थे शायद जी, और किशोर कुमार बंगाली, मोहम्मद रफ़ी साहब पठान हैं पंजाब के थे, लेकिन कोई भी, मन्ना डे बंगाली, मुकेश साहब को आप कह सकते हैं कि वो हिंदी भाषी थे, लेकिन उन सब लोगों ने हिंदी भाषी फिल्मों में काम किया और अच्छे उच्चारण के साथ एकदम परफेक्ट उच्चारण के साथ किया, क्योंकि उसमें सीखने की ललक थी, सीखने की कोशिश करते थे लोग और मानते थे लोग। अभी क्या है कि खुदा की जगह खुदा कहते हैं यहाँ और गाने भी आते हैं बाहर और लोग प्रेम से सुनते भी हैं, क्योंकि ना सुनने वालों को पता है, ना गाने वालों को पता है, ना म्यूज़िक बनाने वाले को पता है, ना लिखने वाले को पता है। तो अब एक अजीब सा वैक्यूम है। चलिए, ये तो एक लंबा चर्चा का विषय है। ये हारमोनियम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है आपकी उंगलियों की। मैं चाहूँगा कि कुछ इस पर आप गुनगुना के सुनाएं, क्योंकि परिचय में मैंने कहा गायक और संगीतकार, तो अब आजकल तो संगीतकार भी गाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 लाइनें बताऊं। जो आपने भगवत गीता की बात कही थी, हाँ, वो एक बात हमारी हुई थी। तो भगवत गीता मैंने 5 बार अब तक रिकॉर्ड करी है पूरी। सबसे पहले मैंने भगवत गीता रिकॉर्ड करी, पंडित ब्रह्म शंकर व्यास जी एक हैं, बहुत विद्वान जी व्यक्तित्व हैं, लेकिन अब वो रहे नहीं। उनकी आवाज़ में यथारूप रिकॉर्ड करी, यथारूप जैसा संस्कृत में ओरिजिनल। संगीत मेरा था, गाया उन्होंने था, वो गाते भी थे और विद्वान भी थे, मतलब उसमें प्रोफेसर भी थे जी। तो उन्होंने किया। फिर अनूप जलोटा जी के साथ, जिसमें आपका जिक्र किया, वो माया गोविंद जी ने 18 अध्याय जो हैं गीता के, उनको 18 सुंदर कविताओं में पिरोया, सरल हिंदी में, एक प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में। तो उसकी कहानी ये है कि वो 18 अध्याय 18 कविताओं के रूप में बनाया गया उसको, और उसमें अनूप जलोटा जी कृष्ण बने और मैं बना अर्जुन। अच्छा, उसकी कहानी भी ऐसी है कि पहले जगजीत सिंह साहब कृष्ण थे, पहले वो कृष्ण थे, और हम सब ये मानते हैं बम्बई में या संसार में कि यदि भगवान की कोई आवाज़ होगी तो वो जगजीत सिंह जैसी होगी। अच्छा, हम सब ये कहते हैं। आवाज़ तो बहुत, तो भगवान की आवाज़ आपने सुनी नहीं है, बिल्कुल, हमने भी नहीं सुनी, लेकिन अगर जगजीत सिंह साहब को सुनो तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान की आवाज़ ऐसी होगी। तो पहले ये एग्रीमेंट हुआ था म्यूज़िक कंपनी के साथ में, जगजीत सिंह साहब कृष्ण, अनूप जलोटा जी अर्जुन जी, और मेरा संगीत। अब अचानक से जगजीत अंकल की डेथ हो गई, हमने उन्हें खो दिया। तो फिर अब हम लोग एग्रीमेंट तो सारे साइन करे पड़े थे। तो फिर ये हुआ कि अब अनूप जी उसमें कृष्ण का रोल करेंगे और मैं अर्जुन बन जाता हूँ, क्योंकि मैं एज ए सिंगर भी काम करता हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद में फिर ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो उसको भी हमने जब पब्लिश किया यूनिवर्सल म्यूज़िक से, तो बहुत उसका नाम हुआ। उसमें आपने उसके रिलीज फंक्शन की फ़ोटो भी देखी होगी, जिसमें मैं चश्मा लगाया चश्मा मैं हूँ तो अर्जुन, और अर्जुन की आँख बड़ी फेमस थी। अर्जुन को आँख मतलब तेज़ थी उनकी निगाहें, और लेकिन यहाँ चश्मे वाला अर्जुन था, वो फोटो देखी तो हे महाबाहो। इसको भी इससे कुछ मैं आपको, अब लखनऊ में आए तो गज़ल ना हो, गज़ल से ही शुरुआत की जाए, चूँकि लखनऊ में हूँ और गज़ल ना हो, गज़ल की बात ऐसे कैसे हो सकता है। मित्रों, विवेक प्रकाश जी, गज़ल हो, भजन हो, फिल्म संगीत हो, सभी में दक्षता है। अरे नहीं, ये तो दक्षता कभी हो ही नहीं सकती, सब प्रयास करते रहते हैं, और वो अच्छा प्रयास है। मैं एक छोटी सी गज़ल आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, एक दो शेर जी। ये मेरी बड़ी मकबूल हुई गज़ल। अच्छा, और इसके शायर जो हैं वो वाली ऐसी साहब हैं। वाली ऐसी साहब भी लखनऊ के ही हैं जी। और मैं लखनऊ के शायरों को, लखनऊ के जो हमारे कवि हैं, उन सब का मैं कलाम ले करके आगे बढ़ाता रहता हूँ कि लोग आगे उनका भी नाम आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने से बड़े लोगों की गज़लें या भजन गाता हूँ। जैसे डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, वो मेरे भाई थे, मेरी मौसी जी के बेटे थे, तो उन्हें भी हमने खो दिया। तो उनकी भी रचनाएं मैंने बहुत सारी गाई जी। वाली ऐसी साहब की गाई, और भी हैं हमारी कमला श्रीवास्तव जी जो हैं हमारी बुआ जी, उनके भी बहुत सारे गाने
मैं गाता रहता हूँ। तो मैं ये वाली असी साहब की गज़ल सुनाता हूँ जिसने जो बहुत लोगों ने पसंद किया। बहुत सीधे सादे शब्दों में देखिए। अच्छा, अब ये कलाकार के मन की बात है। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ। एक कलाकार जो है वो एक फकीर के समान होता है। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। अब शेर देखिए जी। राह में प्यार की चिंगारी लिए बैठे हैं, राह में प्यार की चिंगारी लिए बैठे हैं, राह में प्यार की चिंगारी लिए बैठे हैं। जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। क्या बात है, बहुत खूब। जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। शेर देखिए जी। इरशाद। एक आर्टिस्ट की जो खासियत है वो क्या है? स्वागत। हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ कोई चाहे, हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। बहुत उम्दा शेर। हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। और फिर खुदा जाने हवा हमको किधर ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। आखिरी शेर जी। रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं। जाने कब आके कोई हमको बुला ले जाए, जाने कब आके कोई हमको बुला ले जाए। फिर खुदा जाने, आपका स्वर भी आया, क्या बात। फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो मित्रों, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, और आप इस कार्यक्रम को सुनने और देखने से चूकिएगा नहीं। जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ। जय